शहर में 18 जुलाई यानी कल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस्कॉन द्वारा शनिवार को भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं बहन सुभद्रा की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रथ यात्रा का शुभारंभ दोपहर 3 बजे जीवाजी क्लब से होगा। प्रारंभ में दोपहर 3 से 4 बजे तक हरिनाम संकीर्तन, प्रवचन एवं भक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना एवं पारंपरिक स्वर्ण झाड़ू छेरा पैरा सेवा करेंगे। रथ यात्रा जीवाजी क्लब से प्रारंभ होकर अचलेश्वर महादेव, नया बाजार, दाल बाजार, लोहिया बाजार, पाटनकर बाजार, ऊंटपुल, दौलतगंज, सराफा, नई सड़क होते हुए गोयल बाटका में पहुंचकर संपन्न होगी। इस अवसर पर भगवान चैतन्य महाप्रभु एवं पंच तत्व की भव्य पालकी यात्रा भी निकाली जाएगी। संपूर्ण यात्रा के दौरान हरिनाम संकीर्तन, नृत्य एवं भक्तिमय वातावरण से पूरा शहर गुंजायमान रहेगा। रथ यात्रा की विशेष आकर्षणों में लगभग 6 भव्य कीर्तन मंडलियां शामिल रहेंगी। यात्रा के दौरान भव्य लाइव कीर्तन प्रस्तुत किए जाएंगे। यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ जी का भव्य रथ होगा, जिसे लगभग 200 किलो प्राकृतिक फूलों से सजाया जाएगा। आधुनिक हाइड्रोलिक प्रणाली से युक्त यह रथ लगभग 42 फीट की ऊंचाई तक स्थापित किया जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये रथ यात्रा ग्वालियर में 18 जुलाई को दिन शनिवार दोपहर 3 बजे से जीवाजी क्लब से प्रारंभ होगी और ये अचलेश्वर मंदिर होते हुए दाल बाजार, नया बाजार, लोहिया बाजार, पटंकर बाजार होते हुए ये बाड़ा, सराफा और नई सड़क होते हुए ये गोयल वाटिका में विराम लेगी, जहाँ 20,000 भक्तों के लिए प्रसाद होगा। और ये रथ यात्रा इस्कॉन द्वारा विश्व भर में निकाली जा रही है। केवल मध्य प्रदेश में ही अकेले 90 जगह पर रथ यात्रा निकाली जाएगी, उसमें से ग्वालियर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 90 में से हम मानते हैं कि सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है वो इस्कॉन ग्वालियर की ही होती है। कौन आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है आने के लिए निमंत्रण। साथ में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी तो रहते ही हमेशा, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, रामू भैया भी हमारे बहुत ही हमारे क्लोज डिवोटी हैं और संयोजक हैं इस रथ यात्रा के लिए। तो उनकी पूरी फैमिली और वो स्वयं भी पूरे रथ यात्रा में रहते हैं। रथ यात्रा का 42 फुट का जो हमारा रथ है उतनी ऊंचाई तक जो खुलता है, तो एक रास्ते में ही एक मंदिर का स्वरूप ले लेता है। साथ में करीबन 200 किलो से विदेशी फ्लावर से इस रथ को डेकोरेट किया जाएगा ट्रेडिशनल स्टाइल में, और जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर रूप से सजाया जाएगा। ये विशेष आकर्षण होगा। और करीबन 200 फुट की लंबी रस्सी एक तरफ की होगी, जिसमें हजारों भक्त एक तरफ पकड़ के रस्सी को खींचेंगे और जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। मंत्री जी क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी आकर के छेड़ा पहरा करके और भगवान की पूजा अर्चना करके इस रथ यात्रा का प्रारंभ करेंगे। छेड़ा पहरा एक रीति है जो सदियों से चलती आ रही है, जहाँ पर रथ यात्रा से पहले जो राजा होते हैं, पुरी के जो राजा गजपति होते हैं, वो आकर के जिस रास्ते पे रथ यात्रा निकलने वाली होती है वहाँ पर झाड़ू लगाया जाता है और झाड़ू लगा करके भगवान को इन्विटेशन देते हैं। उसी प्रकार हमारे जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो भी उपस्थित होंगे, जितने भी गणमान्य अतिथि होंगे, वो झाड़ू लगा करके, इंक्लूडिंग हमारे जो मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के जोनल सुपरवाइजर महामंत्री जी गुरुदेव, उनकी कृपा के बाद फिर ये रथ यात्रा प्रारंभ होगी। कितने लोगों की गैदरिंग रहने वाली है? हम मान के चलते हैं कि 20,000 की कांस्टेंट गैदरिंग इस रथ यात्रा में होगी। और वैसे देखा जाए तो लाखों लोग इस रथ यात्रा को मूविंग क्राउड रहेगा, क्योंकि तो आकर के जाएंगे, लाखों लोग का स्पर्श तो होगा।